नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कीर्तिका यादव A2P रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड से आशा करती हूँ आप सभी सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे OC यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और CC यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या है। ये एक कानूनी दस्तावेज है जो यह पुष्टि करता है कि निर्माण कार्य बिल्डिंग नियमों के मुताबिक हुआ है। यह स्थानीय म्युनिसिपल प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जारी होता है और पोजेशन के लिए तैयार है। OC इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि यह वह दस्तावेज है जिससे यह बताता है कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वह सभी नियमों का पालन करते हुए। नई हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदते समय ग्राहक को अपने सभी दस्तावेज सही तरह से बनाने और अपडेट रखने ज़रूरी हैं। ये पेपर इस बात का प्रमाण होते हैं कि आप जिस बिल्डिंग अथवा फ्लैट में रहने वाले हैं उसका निर्माण कानूनी रूप से सही तरह से हुआ है। इन दस्तावेज़ों पर ध्यान न देने से कालांतर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अधिभोग और समापन ऐसे ही दो दस्तावेज हैं। अधिभोग प्रमाण OC इन सभी बातों का प्रमाण होता है कि बिल्डिंग सभी आवश्यक शर्तों को मानकर बनाई गई है। नवनिर्मित बिल्डिंग को बनाते समय सभी लोकल नियमों का पालन किया गया है और बिल्डिंग रहने के लिए सुरक्षित है। इन सभी बातों का प्रमाण इस सर्टिफिकेट में निहित होता है। यदि आप नया फ्लैट खरीद रहे हैं तो खरीदते समय इस सर्टिफिकेट को लेना ना भूलें। यह सर्टिफिकेट लोकल प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। किसी बिल्डिंग के लिए OC बनने से पहले बिल्डिंग की हर तरह से जांच होती है, मसलन बिल्डिंग रेगुलेशन, उपयोगिता का आधार आदि देखने के बाद ही OC जारी किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं CC और OC में अंतर। कंप्लीशन सर्टिफिकेट CC यह बताता है कि बिल्डर ने किसी भी बिल्डिंग कानून को नहीं तोड़ा और सभी स्टैंडर्ड को मानते हुए कंस्ट्रक्शन किया है। यह दस्तावेज किसी भी अपार्टमेंट या बिल्डिंग के लिए बेसिक सुविधाएं पाने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी ओर OC निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लिया जा सकता है। CC को कानूनी ऑक्यूपेशन नहीं माना जा सकता। शिफ्ट करने के लिए OC का होना ही ज़रूरी है। आइए अब हम जान लेते हैं कि बिना OC के फ्लैट्स में कैसी दिक्कतें आ सकती हैं। OC के बिना आपकी बिल्डिंग गिराई जा सकती है या प्रशासन द्वारा उसे अनधिकृत करार दिया जा सकता है। दूसरा कि होम लोन लेने के लिए अप्लाई करते समय या पुराने फ्लैट के लिए लोन लेते समय OC बहुत ज़रूरी है। वैलिड OC के बिना आप अपनी प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकते। तीसरा, पानी, सीवर, बिजली जैसी आम सुविधाएं OC ना होने पर बंद की जा सकती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक अहम मुद्दे पर कि कैसे करें अप्लाई। म्युनिसिपैलिटी में OC के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर सभी तरह के अप्रूवल मिल चुके हैं तो एप्लीकेशन डालने के 30 दिनों के भीतर आपको OC मिल जाएगी। अगर आप बिल्डर हैं तो भी आपको सभी तरह के दस्तावेज दिखाने के बाद 30 दिनों के अंदर OC मिल जाएगी। एक और मुद्दा इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या करें अगर बिल्डर मना कर दे। ऐसा होने पर आप किसी वकील की मदद लेकर बिल्डर को नोटिस भेज सकते हैं और OC की मांग कर सकते हैं। आप NSD RAC में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। OC एक ज़रूरी दस्तावेज है तो अपने निवेश को सुरक्षित करता है। इसके बिना पोजेशन स्वीकार ना करें। एक बायर के रूप में आप यह सुनिश्चित करें कि आपके बिल्डर ने सभी ज़रूरी अप्रूवल्स लिए हैं। और अब हम जान लेते हैं वो 5 चीज़ें जो पोजेशन से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए। पोजेशन लेटर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, पार्किंग एरिया, फ्लोर प्लान और आम सुविधाएं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 5 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए पोजेशन लेने से पहले। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल A2P रियल टेक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। आपकी दोस्त कीर्तिका यादव, A2P रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड से।